नमस्कार मित्रों। सभी के मन में एक कॉमन सवाल होता है कि जॉब कैसे लगती है, जॉब क्यों नहीं लगती और जॉब लग जाएगी ये भरोसा कैसे आए। इन्हीं सभी सवालों का जवाब आज मैं इस कार्यक्रम में आपको दूंगा। इस वीडियो को पूरी देखिएगा, बहुत कुछ जानने को मिलेगा अपने जॉब के बारे में। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ज़रूर करिएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जॉब क्यों नहीं मिलती। पहली बात तो अगर हाथ संतुलित है, जैसा कि यह हाथ देख रहा है, इस हाथ में संतुलन है, उंगलियों की लंबाई बहुत ही संतुलित है और इसे जॉब मिलनी ही चाहिए। लेकिन फिर भी अगर हम शुरू में देखें तो इसको संघर्ष करना पड़ा, जॉब के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि भाग्य रेखा शुरू होती है फिर टूट जाती है, ब्रेक हो जाती है। तो ऐसे लोगों को एक तो जॉब मिलती नहीं है, अगर जॉब मिल जाती है तो वो बहुत जल्दी चली जाती है। इसके पीछे के कारणों को भी हम हाथ से ही समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से जीवन रेखा और शीर्ष रेखा, लाइफ लाइन एंड हेडलाइन अपने प्रारंभ में एक दूसरे से अलग हैं। ऐसे लोग अपने जॉब के प्रति, काम के प्रति बहुत ही चंचल होते हैं, बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं। वो कहीं संतुष्ट ही नहीं होते। वो पहली बार में ही सीईओ बनना चाहते हैं और ऐसे में वो गलतियां बहुत करते हैं। उनके व्यवहार में बड़ा अधीरता होती है। उस अधीरता के कारण वो ऐसी गलतियां करते हैं कि एक तो उन्हें जॉब मिलती नहीं है, इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं। अगर जॉब मिल भी गई तो बहुत जल्दी विदा हो जाती है। लेकिन अक्सर मैं कहता हूं कि जो भी चीज जीवन में होती है बेकार नहीं होती। जब बार बार इस तरह से ये धक्के खाते हैं, संघर्ष करते हैं, कोई मदद नहीं करता, तो ऐसे में इनके अंदर खुद ज्ञान और अनुभव प्रकट होता है। उस अनुभव के आधार पर ये आगे बढ़ते हैं और इनके जीवन में बदलाव आता है। जिस तरह से आप देखते हैं ये बायां हाथ है और बाएं हाथ में आप देख रहे हैं कि लाइफ लाइन और हेडलाइन के बीच में बहुत दूरी है, यानी कि विवेक की कमी है, दूरदर्शिता की कमी है, व्यवहार कुशलता की कमी है। ऐसे लोग सब पर शासन करना चाहते हैं, बड़ा से बड़ा हासिल करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए न तो त्याग करते हैं और न ही धैर्य रखते हैं। बड़बोलापन इन लोगों के अंदर बहुत होता है, जो अक्सर जॉब में विलंब का भी कारण बनता है और जॉब जाने का भी कारण बनता है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि अनुभव के द्वारा धीरे धीरे आदमी सीखता है। सीखते 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 दाएं हाथ में देखिए चीजें बेहतर होती दिख रही हैं। अगर आप भाग्य रेखा को देखें, इसमें भी टूटी हुई है, लेकिन टूटने के बाद इनका जो मानसिक विकास हुआ है वो देखने लायक है। इसमें देखिए हेडलाइन दो भागों में बट गई है बहुत ही स्पष्ट रूप से, और ये बताती है कि जो शुरू में धक्के खाए, संघर्ष किए, उससे इनके अंदर एक धैर्य पैदा हुआ जो जन्म से इनके पास नहीं था। उस धैर्य के कारण इन्हें जॉब मिली और इस जॉब में स्थिरता मिली। स्थिरता का कारण यह है कि जो इनका कटु अनुभव रहा जॉब के प्रति, नौकरी के प्रति, उस कारण इन्होंने एक स्थिरता पकड़ी। इनकी शीर्ष रेखा और जीवन रेखा आपस में जुड़ गई और इन दोनों का जुड़ जाना बहुत ही शुभ लक्षण है। ये बताता है कि अपने काम के प्रति समर्पित हैं,
जॉब के प्रति समर्पित हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं और जो काम इन्हें मिला है उसे मन लगा के करते हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में एक दूसरा हाथ हम देखेंगे। ये हाथ देखिए बहुत ही बल्कि है, इसके सारे माउंट्स बहुत बल्कि हैं, बहुत भारी हैं, बहुत विकसित हैं और पूरा हाथ गद्दे जैसा लग रहा है, जैसे कोई गद्दी हो, जैसे कोई स्पंज हो। अब स्पंज होने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन ऐसे लोग बहुत सेंसुअल हो जाते हैं, भोगों में डूब जाना, जॉब मिलते ही प्रेम संबंधों में चले जाना, आसपास खोज करने लगना, कहाँ दोस्ती हो सकती है। ऐसे लोग भी जॉब गंवा देते हैं। उसका कारण क्या है वो भी आप समझ लीजिए। उसका कारण है शीर्ष रेखा और हृदय रेखा के बीच दूरी बहुत कम है। अगर आप इन हाथों में देखें तो ये दूरी बहुत कम है, तो ऐसे में ये समझना मुश्किल होता है। जैसे आपको कोई चीज़ देखनी हो तो कम से कम 2 फीट, 6 फीट, 10 फीट की दूरी पर होनी चाहिए, तभी आप ठीक से देख पाएंगे। अगर आपकी आंखों में ही टिका दी जाए कोई चीज़ तो फिर आप उसको देख नहीं सकते ठीक से। अगर माथे में चिपका दी जाए कोई चीज़, कोई किताब आपके चेहरे से ही लगा दी जाए तो फिर आप ठीक से देख नहीं पाएंगे। इसी तरह से इनकी दूरदृष्टि समाप्त हो जाती है। जैसे ही जॉब लगती है, ये सेफ जोन में आ जाते हैं, पैसे आने लगते हैं, वैसे ये भूल जाते हैं कि जॉब कैसे मिली है। तो मित्रों, मुझे विश्वास है कि आप इस विषय को समझ रहे होंगे। और अब मैं एक तीसरा हाथ आपको दिखाना चाहूँगा, जहाँ जॉब तो है लेकिन बहुत संघर्ष के बाद। उस संघर्ष के बाद न सिर्फ इन्होंने अपने स्किल्स को डेवलप किया, अपने ज्ञान को बढ़ाया। देखिए भाग्य रेखा कितनी जगह टूटी है। एक तो ये भाग्य रेखा, दूसरा यहाँ क्रॉस हो गया, तीसरा यहाँ से भाग्य रेखा चली, फिर मुड़ गई, फिर इधर को चली गई, फिर यहाँ 2 बार कट गई, फिर इधर गई, फिर इधर गई। यानी भाग्य रेखा लगातार चंचल है, परिवर्तनशील है और ऐसे में भाग्य के बहुत धक्के खाने पड़ते हैं। लेकिन जिनका ये हाथ है वो निश्चित रूप से बहुत समझदार हैं, क्योंकि उनका अंगूठा बहुत बलवान है और इस अंगूठे का यानी विल पावर का ही ये परिणाम है कि इन्हें कठिन परिस्थितियों में भी अच्छी जॉब मिली, अच्छी पोजीशन मिली। तो ये जो गुण हैं ये हर मनुष्य में होने चाहिए। और बाद में देखिए भाग्य रेखा यहाँ पे इतनी गहरी नहीं थी, लेकिन जब इन्होंने अपने स्किल्स को बढ़ाया, जब इन्होंने नई नई चीज़ें सीखी, जब इन्होंने चुनौतियों को स्वीकार किया, तो ये रेखा सीधी हो गई और इसकी बाधाएं दूर होनी शुरू हो गई। तो बाएं हाथ में जो इन्हें जन्म से मिला हुआ था, जन्मजात था, जो परंपरा से मिला हुआ था, वो बहुत कमज़ोर था, बहुत संघर्षशील था, बहुत ही अस्थिर था। लेकिन बाद में जो मेहनत से इन्होंने पाया वो बहुत ही टिकाऊ है। इसीलिए आज ये अपनी जॉब में टिके हुए हैं। तो मित्रों, कैसी लगी ये वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे हाथों को बीच बीच में विश्लेषण करता रहूं, तो आप भी मुझे अपने हाथ भेज सकते हैं। मैं भी आपको अपना व्हाट्सएप नंबर भी दूंगा और बड़े धैर्य के साथ अपनी बारी की प्रतीक्षा करिएगा। उससे पहले आइए इनकी बात सुन लेते हैं। जिस समय में इनके पास आया था, जब मेरे पास जॉब नहीं थी, मैं बहुत परेशान होने के बाद 8 से 9 महीने, साल भर तक मेरे पास जॉब नहीं थी। फिर किसी ने मुझे उनका रेफरेंस दिया और मैं इनके पास आया और इन्होंने बहुत ही सरल तरीके से और इतने अच्छे तरीके से इन्होंने समझाया चीज़ों को। मैं
ने इनके सारे उपाय आराम से किए, अच्छे से किए, और इन्होंने जैसा मुझे कहा था ठीक उसी टाइम में मुझे 3 महीने बाद ही अच्छी जॉब लग गई थी। अब 3 महीने के बाद उसके बाद से लगातार मैं गुरुजी के संपर्क में हूँ और हर 2 महीने पे, 3 महीने पे, 4 महीने पे इनके पास आके आगे की उपाय के लिए इनसे हमेशा डिस्कस करता रहता हूँ। और इनके जो भी उपाय हैं वो सारे मेरे जीवन में बहुत ही अच्छे साबित हुए हैं। इनका हर उपाय मेरे लिए वरदान साबित हुआ है।